इस वीडियो में हम लोग एक अत्यंत ही पॉपुलर क्रीम डेरोबिन के उपयोग, दुरुपयोग और साइड इफेक्ट्स तीनों के बारे में बात करेंगे। तो डेरोबिन क्रीम के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें 3 तत्व होते हैं। पहला होता है डाइथ्रेनॉल, दूसरा होता है सैलिसिलिक एसिड एंड तीसरा होता है कोलटार। इस क्रीम का निर्माण प्राइमरली सोरायसिस नाम की बीमारी के इलाज में की जाती है। तो सोरायसिस में ये देखा गया है कि ये सेल टर्नओवर को कम करता है और साथ ही इन्फ्लेमेशन को कम करता है और उससे मरीजों में फायदा मिलता है। जो पतले स्किन होते हैं वहां पर इस क्रीम को शॉर्ट कॉन्टैक्ट टाइम मतलब कि 15 मिनट या 30 मिनट या अधिकतम 1 घंटे के लिए लगाना होता है। जो मोटी स्किन है वहां पर ओवरनाइट या पूरे दिन लगाकर छोड़ा जा सकता है। मोटी स्किन का मतलब हथेली और तलवे की स्किन। लेकिन जो पतली स्किन है जैसे कि आपके पेट की स्किन हो गई, आपकी हाथ की स्किन हो गई, वो स्किन जो होती है वहाँ पर थोड़े समय के लिए लगानी होती है। स्कैल्प में भी थोड़े समय के लिए लगानी होती है। लेकिन ये ध्यान देना होता है कि ये क्रीम फ्लेक्सर वाले एरिया में नहीं लगाई जा सकती है। मतलब जहाँ पे जोड़ है, जहाँ पर स्किन आपस में चिपक रही है, जैसे कि कांख की स्किन, जांघ की स्किन, इन जगहों पे इस क्रीम को नहीं लगाना होता है। यदि इन जगहों पे इस क्रीम को लगाएंगे तो इस क्रीम के तेज साइड इफेक्ट आ सकते हैं। मतलब कि एलर्जी हो सकती है इस क्रीम से, रेड रैशेज हो सकते हैं, लाल चकत्ते, खुजली, जलन, दर्द वाले। कभी कभी इतना दर्द होता है मरीज को कि मरीज एकदम पैर फैला करके चलते हुए ओपीडी में आता है, जब मरीज जांघ इन सब स्किन पे लगा लेता है। इसको ये ध्यान देना होता है कि आपको फेस की स्किन पे नहीं लगाना है। आईज के पास की स्किन, मुंह के पास की स्किन, जो जो संवेदनशील एरियाज हैं वहाँ पे आपको ये क्रीम नहीं लगाना है। और हमेशा ये आपको अपने डॉक्टर के गाइडेंस में ही इस क्रीम का उपयोग करना है। कभी भी इस क्रीम को खुद से नहीं लगाना है, तो ये ध्यान देना। अदरवाइज इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी ये फोटो सेंसिटिविटी भी करा सकता है, मतलब कि लाइट के प्रति और ज़्यादा रिएक्शन स्किन में पैदा कर देना। ये क्रीम पॉपुलर क्यों हुई? ये क्रीम सोरायसिस की इलाज में पॉपुलर नहीं हुई। ये क्रीम पॉपुलर हुई दाद के इलाज में। जो रिंगवर्म होता है, दिनाई की जो समस्या होती है, वहाँ पर गांव में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। गलत माध्यम से किसी कारण ये प्रचलित हो गई है। तो जब आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और उससे आप दाद की क्रीम मांगते हैं तो वो आपको डेरोबिन क्रीम उठा करके दे देता है और आप उसे लगाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि स्किन में लालपन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। स्किन ऊपर की लेयर जो फ्लेक्सर्स हैं, जैसे जांघ पे आपने लगाया तो वहाँ की स्किन को जला देता है। तो जलाने से कभी कभी दाद कभी कभी ठीक हो जाता है। तो इस वजह से ये पॉपुलर हो गया गाँव में, सस्ता होने के नाते। और यूट्यूब पर भी आजकल सूडो साइंस और गलत साइंस को प्रमोट करने वाले लोग तमाम हैं, तो लोग लगा दिए। अब लोगों को तो ये पता नहीं है कि कितने देर रखना है, कितनी मात्रा में लगाना था, ये सारी चीज़ें लगा दिए। अधिकांश लोगों में साइड इफेक्ट कर गया और साइड इफेक्ट होने पे लोग मेडिकल स्टोर वाले को तो कोई दोष नहीं देंगे, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट नहीं है। आपने मांगा था तो उसने पकड़ा दिया था, उसके पास ही बहाना था कि कौन सा मैं डॉक्टर हूँ, कौन सा मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे जो पता था मैंने वो बता दिया तुम्हें। तो लोग ये गलती अक्सर कर देते हैं। तो रेगुलर होता है कि लोग डेरोबिन से स्किन को जला करके, मतलब सीधे समझें कि आपने स्किन को बर्न कर दिया, स्किन को जला दिया। तो जब जला दिया तो कभी कभी जो फंगस का कीटाणु है कभी कभी वो भी जल गया। तो जलने से आपकी परेशानी कभी कभी ठीक हो गई अपवादवश। अदरवाइज आपकी परेशानी और बढ़ गई, आपका इलाज का खर्चा, आपकी मुसीबत, दर्द, तकलीफ, छुट्टी लेना पड़ता है लोगों को 5-5, 7-7 दिन, क्योंकि स्किन पूरी जल गई, चलना फिरना मुश्किल हो गया। जैसे एक पेशेंट रिसेंटली कूलर के सामने, मतलब ठंड में कूलर के सामने जांघ को फैला करके रात भर लेटा रहा, क्योंकि इतनी भयानक जलन, इतनी भयानक जैसे किसी ने एसिड लगा दिया और आग लगा दिया हो। अगले दिन जैसे ओपीडी खुली भागते हुए वो आया कि गलती हो गई, मैंने ले करके लगा दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये डेरोबिन क्रीम आपको सोरायसिस में ही यूज़ करना, वो भी आपको अपने डॉक्टर गाइडेंस में। कभी भी दाद के इलाज में इसको नहीं यूज़ करना, क्योंकि दाद के लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन, गोलियां, क्रीम अब आसानी से उपलब्ध है, जिससे आपकी दाद की परेशानी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। थैंक यू।